पिछली बार आपने सुना तीन भाई रमेश, सुरेश, दिनेश, स्लम से सोसाइटी तक का सफर, पिताजी का सपना एक 3 BHK फ्लैट, शांति विहार, और फिर घर शिफ्ट होने के पहले ही दिन दरवाजे के नीचे एक एनवेलॉप, अंदर सिर्फ एक लाइन, आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। और प्रिया, छोटे भाई दिनेश की वाइफ, रात के 11 बजे किसी को फोन कर रही थी, मैं हूं ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आज एपिसोड 2, जब पहला असली नोटिस आया। अगले दिन सुबह रमेश ने वो एनवेलॉप अपनी शर्ट की पॉकेट में डाला। सोचा किसी गलती से आया होगा, किसी और के लिए होगा। यही होता है ना, जब कोई बुरी चीज होती है पहले हम इनकार करते हैं, नहीं मेरे साथ नहीं होगा, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब ठीक हो जाएगा। रमेश भी यही सोच रहा था। ऑफिस निकल गया, सुरेश भी निकल गया, दिनेश भी निकल गया। घर में माँ जी, पिताजी और तीनों बहुएं, और वो एनवेलॉप रमेश की पॉकेट में। पूरा दिन उसे खलता रहा। शाम को रमेश ने अपने ही दोस्त को कॉल किया, जो एक छोटे से एडवोकेट थे। यार ये देख, क्या ये लीगल नोटिस है? दोस्त ने एक नजर देखा, बोला ये तो सिर्फ एक चिट्ठी है, लीगल नोटिस अलग होता है, रजिस्टर डाक से आता है, कोर्ट का स्टैंप होता है, सेंटर का नाम होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। रमेश ने राहत की सांस ली, तो कुछ नहीं है ना? दोस्त ने कहा, अभी के लिए नहीं, लेकिन ध्यान रखना। ध्यान रखना? छोटी सी बात, लेकिन वो 2 लफ्ज रमेश के दिमाग में घुस गए। रात भर नहीं सोए, 3 दिन गुजरे। घर में एक अजब सी खामोशी थी। कविता, रमेश की वाइफ, थोड़ी ज्यादा फोन पे रहने लगी। सुनीता, सुरेश की वाइफ, कई बार बाहर जाती और लेट आती। प्रिया, दिनेश की वाइफ, खिड़की के पास बैठी रहती, जैसे किसी का इंतजार हो। तीनों भाई नोटिस नहीं कर रहे थे, या नोटिस कर रहे थे लेकिन मान नहीं रहे थे। और फिर चौथे दिन सुबह के 10 बजे के 20 मिनट हुए थे, डोरबेल बजी। माँ जी ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, सरकारी यूनिफॉर्म में, हाथ में एक रजिस्टर्ड एनवेलॉप। बोला, रमेश जी का घर यही है? माँ जी ने हाँ में सर हिला दिया। आदमी ने एनवेलॉप थमा दिया, एक रिसिप्ट पे साइन करवाया और चला गया। माँ जी हाथ में वो एनवेलॉप लेके पिताजी के कमरे में गई। पिताजी ने देखा, उनका चेहरा एक पल के लिए पत्थर हो गया। रमेश को ऑफिस में कॉल आया। माँ जी की आवाज कांप रही थी, बेटा एक रजिस्टर्ड लेटर आया है, कोर्ट का स्टैंप है उस पे। रमेश के हाथ से पेन गिर गया। क्या? कब आया? अभी अभी, तेरे पिताजी कह रहे हैं आजा घर। रमेश ने सुरेश को कॉल किया, सुरेश ने दिनेश को कॉल किया। 3 भाई ऑफिस, साइट और मीटिंग सब छोड़ के घर भागे। जब तीनों घर पहुंचे, पिताजी बेड पे बैठे थे, माँ जी पास में। तीनों बहुएं अलग अलग कमरों में। टेबल पे वो एनवेलॉप रखा था, सील्ड, गवर्नमेंट स्टैम्प और एक नाम, एडवोकेट आर.के. शर्मा। रमेश ने एनवेलॉप उठा लिया, हाथ कांप रहे थे थोड़े। खोला, अंदर एक लीगल नोटिस था, 4 पेजेस, टाइप हिंदी और इंग्लिश में। मैं आपको वो नोटिस वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका मतलब पता था। पहला पेज, रमेश के खिलाफ एक कंप्लेन थी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। कविता, उनकी वाइफ ने क्लेम किया था कि रमेश ने उन्हें मेंटली और फिजिकली प्रताड़ित किया, उन्हें मायके जाने से रोका, उन्हें पैसे नहीं दिए, उन्हें घर में कैदी की तरह रखा। रमेश हैरान, ये सब कब हुआ, कहाँ हुआ? वो सुबह 9 बजे निकलते थे, रात 8 बजे आते थे। दोनों बच्चों की स्कूल फीस वो भरते थे, रेशन वो लाते थे, ईएमआई वो भरते थे। ये सब कब हुआ? दूसरा पेज, कविता ने शहर में अलग रहने की मांग की, मतलब एक अलग घर, रमेश के खर्चे पे। तीसरा पेज, रमेश के बैंक अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट हर महीने कविता को देने की मांग, मेंटेनेंस के नाम पे। चौथा पेज, अगर रमेश ने 10 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो कोर्ट में सुनवाई होगी। रमेश ने नोटिस नीचे रखा। कमरे में खामोशी थी।
सुरेश ने दिनेश को देखा, दिनेश ने नीचे देखा। पिताजी की आंखें बंद थी, लेकिन उनके गालों पे आंसू थे। रात को तीनों भाई बैठे। पिताजी के कमरे में माजी भी थी, बहुएं अपने अपने कमरों में थी। रमेश ने कहा, पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। पिताजी चुप रहे। सुरेश बोला, भाई एडवोकेट से मिलना पड़ेगा कल सुबह। दिनेश कुछ नहीं बोला। रमेश ने दिनेश को देखा। दिनेश, तूने सब कुछ सुना? प्रिया ने कुछ बताया? दिनेश की आंखें हिली। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये सच था या दिनेश भी कुछ जानता था जो बता नहीं रहा था? ये सवाल उस रात सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक दीवार थी तीनों भाई के बीच। पहली बार। अगली सुबह रमेश और सुरेश एक लोकल एडवोकेट के पास गए। एडवोकेट मेहता, पुराने एक्सपीरियंस। उन्होंने नोटिस पढ़ा, ऊपर से नीचे, एक बार, फिर चश्मा उतारा और बोले, ये नोटिस आर के शर्मा ने लिखा है। हाँ, वही लिखा है, एडवोकेट शर्मा। रमेश जी, आर के शर्मा कोई छोटा एडवोकेट नहीं है। वो फैमिली कोर्ट में स्पेशलिस्ट है और वो ऐसे केसेस में माहिर है जिसमें पहले से प्लानिंग होती है। रमेश ने कहा, मतलब? एडवोकेट मेहता ने कहा, मतलब ये नोटिस आज नहीं लिखा गया, ये काफी पहले से तैयार किया गया था। ऐसे केसेस में अक्सर एक गेम प्लान होता है, पहले नोटिस, फिर और केसेस, फिर प्रॉपर्टी क्लेम। पहले नोटिस, फिर और केसेस, फिर प्रॉपर्टी क्लेम। रमेश की आंखों के सामने वो एनवेलप, आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। वो लेटर और ये रजिस्टर्ड नोटिस दोनों एक ही प्लान का हिस्सा थे। शाम को घर वापस आया रमेश। अंदर जाते जाते उसने एक आवाज सुनी, प्रिया की। वो अंदर के कमरे में थी, धीरे धीरे बात कर रही थी। रमेश रुक गया। हाँ, नोटिस मिल गया उन्हें, सब सही है। नहीं, दिनेश को कुछ नहीं पता। हाँ, सुनीता दीदी ने भी भेजा होगा तब तक। एडवोकेट शर्मा ने कहा था ना, तीनों के खिलाफ एक साथ। हाँ, प्लान सही चल रहा है। रमेश पैर जमीन पे जम गए। तीनों के खिलाफ एक साथ प्लान? ये सिर्फ कविता का केस नहीं था, ये सिर्फ एक नोटिस नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेंसी थी। तीनों भाइयों की, एक एडवोकेट की, एक प्री प्लान अटैक तीनों भाइयों के खिलाफ। और दिनेश जो बैठ के बोल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, उसकी भी बीवी इस सब में शामिल थी। दोस्तों, रमेश के हाथ में वो नोटिस था, दिमाग में प्रिया की बातें थी और दिल में एक टूटा हुआ विश्वास। तीनों भाइयों, एक एडवोकेट, एक साथ। पहला नोटिस रमेश के खिलाफ, लेकिन एडवोकेट मेहता ने कहा था, पहले नोटिस, फिर और केसेस, फिर प्रॉपर्टी क्लेम। तो और केसेस कब आएंगे? और वो प्रॉपर्टी क्लेम किसके नाम पे होगा? ये सवालों के जवाब एपिसोड 3 में मिलेंगे, जब सुरेश की बेटे की स्कूल एलसी की कोशिश होगी। और एक रात रमेश के घर का दरवाजा नॉक करेगा इंस्पेक्टर यादव, हैंडकफ्स लेकर। ये थी द नोटिस एपिसोड 2, पहला पत्थर। अगर आप सोच रहे हैं, यार ये तो मेरे घर जैसी कहानी है, तो कमेंट में जरूर बताना। एपिसोड 3 आ रहा है जल्द, जब पहली बार नोटिस घर तक पहुंचेगी। और हाँ, द नोटिस अब एक ई बुक के रूप में भी अवेलेबल है अमेज़न पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक अपने कागज संभाल के रखना। मैं हूँ आपका दोस्त और ये थी द नोटिस।